मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने मीडिया वॉइस चैनल के माध्यम से आपका साक्षात्कार करवा रहे हैं पंडित लक्ष्मी नारायण जी से, जो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य भी हैं और वैष्णो माता मंदिर के गांधी कॉलोनी के पुरोहित भी हैं। इनसे हम आज जानते हैं कि क्या जो है जीवन में ग्रहों की चाल का क्या योगदान होता है, क्या उनका असर होता है या नहीं होता है। बहुत सारी बातें हर आदमी के मन में आती हैं जब कोई काम बिगड़ता है या कोई ख़राब होता है कि किस तरीके से उसको बनाया जाए, कोई हमें उपाय बताए। इन्हीं सभी बातों को हम जानने के लिए आज हम जुड़े हैं पंडित लक्ष्मी नारायण जी से। आज इनसे बात करते हैं इसी के बारे में और पूछते हैं कि क्या हमारे जीवन में ग्रहों का महत्व होता है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं सभी श्रोताओं को जय माता जी। देखिए, हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत है। हमारा जीवन ही ग्रहों से चलता है। संचालित यदि होता है कोई, तो हमारे ग्रह ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। ग्रह ही जीवन को संचालित करते हैं जी। तो पंडित जी, इसके बारे में ज़रा आप हमें थोड़ा खुल करके बताइए कि ग्रहों का क्या असर है। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत असर है। जैसे हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे जीवन में घटित होने वाला है, ये सब हमारे ग्रह कर पाते हैं। और उन्हीं ग्रहों के आधार पे हम अपने यहाँ जो नित्य हमारा दैनिक क्रिया है वो ग्रहों के द्वारा ही होता है। ग्रहों के द्वारा ही होता है। तो पंडित जी, जैसे कोई व्यक्ति एक ही समय में एक ही घड़ी में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग जो है हालात होते हैं और अलग अलग भविष्य होता है, तो फिर इन ग्रहों का उस पर कैसे असर हम पता लगाएंगे, भाई क्या होता है। देखिए, जब एक ही समय में कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी जो है नक्षत्र, चरण और राशि एक ही होगी, लेकिन इनके जो है योग जो है वह अलग होंगे। किन किन योगों में पैदा होते हैं बालक, उनका योग अलग अलग होता है। जी, तो हम कैसे पता लगाएंगे इस चीज़ को। देखिए, पहली बात तो यह है कि पंचांग में स्पष्टीकरण दे रखा है। पंचांग में जिस समय बालक ने जन्म लिया हो उस समय का निकाल करके लग्न, चक्र और पूरा स्पष्टीकरण करना पड़ता है। स्पष्टीकरण करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये मान सकते हैं कि भाई हर ग्रह की अपनी अपनी चाल है जी, और हर व्यक्ति के जीवन को उसका अलग अलग प्रभाव है। जी। हमारे सनातन धर्म के अंदर ज्योतिष को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो क्या इस ज्योतिष के माध्यम से हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। जो आप पूछना चाहेंगे वो ज्योतिष पहले से पहले निकाल कर रख दी जाएगी। तो पंडित जी, जैसे अब कई तरह के जो है ज्योतिषों के तरीके हैं। जी। कोई अंगूठे से बताता है, कोई माथा देख के बताता है, कोई चिन्ह से बताता है, कोई हाथ देख करके। तो इनका अलग अलग क्या मतलब, सारी चीज़ें, सारी विधियाएं ठीक हैं या कोई एक स्पेशल होती है कुछ इस तरीके का। देखिए, जो वैदिक संपदा जो रीति है उसमें जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है वो पाराशर जी की या शास्त्र के द्वारा जो ज्योतिष है वही सर्वमान्य है। सर्वमान्य जी। है। तो इसमें भी हमारी जो है पराशर जी की अलग है, भृगु संहिता अलग है, रावण संहिता अलग है, गर्ग जी की अलग है। तो इनके बारे में अलग अलग है। तो क्या इनकी सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है, गणना अलग अलग होती है। गणना एक ही है, लेकिन जो फलित है वह अपने अपने माध्यम से ब्राह्मण लोग या ज्योतिष लोग करते हैं। फलित से क्या मतलब है। फलित का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा हमसे जी कि हमारा बालक इस तारीख को इतने बजे इतनी घड़ी पे पैदा हुआ है, आप उसका फलित करिए। तो फलित में हम अपने माध्यम से, कोई किसके माध्यम से बताता है, कोई सीख करके बताता है, कोई पढ़ के बताता है। तो कोई जो फलित अलग अलग हो सकता है, लेकिन गणित एक ही रहेगी। गणित एक ही रहेगा। तो पंडित जी, आज का जो समय अभी जो चल रहा है फिलहाल,
इस समय कौन से ग्रहों की दशा क्या चल रही है, किस तरीके से, क्या इसके विषय में कुछ जानकारी है अभी? जी जी, अभी देखिए जो वर्तमान में शनि 2 राशियों में प्रवेश किया। अच्छा जी। जी, मीन राशि में 7.5 में प्रवेश किया और कुंभ राशि में प्रवेश किया। मीन में और कुंभ में, तो इन पर इनके क्या प्रभाव रहेंगे? इनमें देखिए जो प्रभाव रहेगा वो विपरीत रहेगा इनका, मीन पे मानसिक, और हाँ कुंभ पे। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से। मीन और कुंभ राशि। तो बाकी की जो 10 राशियां हैं, कुल 12 राशियां होती जी हैं। जी जी, 12 राशियाँ होती हैं। उन 12 राशियों में शनि जो प्रवेश किए हैं वो अभी 2 राशियों में अभी फिलहाल में। अभी 2 राशियों में प्रवेश किया है। तो पंडित जी, जो बाकी 10 राशियां उन पर शनि का कोई प्रभाव नहीं? नहीं, प्रभाव तो सब में है, लेकिन देखिए जब शनि 7.5 पे अपना सवार होते हैं तो शनि को क्रूर ग्रह माना गया है और शनि कलयुग का राजा भी है। अच्छा जी। अगर धर्म के अनुसार, पूजा कर्म के अनुसार अगर वो व्यक्ति चलता रहेगा तो शनि कम परेशान करेंगे, और अगर ज़्यादा इधर उधर में रहेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो शनि का प्रभाव ज़्यादा उन पर रहेगा। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि शनि का प्रभाव ये नहीं होता कि भाई उनका असर बुरा ही होता है, सुनने में आता अच्छा भी होता है। अच्छा भी होता तो है। किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा? देखिए जो नित्य क्रिया सुबह पूजा पाठ में अपने सात्विक प्रवृत्ति में रहेगा जी। तो उस व्यक्ति को कभी शनि ग्रह नहीं लग सकता, उसका फल विपरीत नहीं दे सकते हैं। अगर सात्विक नहीं रहा और कितना भी अच्छा ग्रह शनि हो, अगर विपरीत है तो उसकी जो फल है वो विपरीत ही मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि शनि की दशा विपरीत भी चल रही है और आपका आचरण सही है जी, तो आपके लिए वो इतना नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन यदि आपके कर्म भी अगर गलत हैं और साथ ही साथ विपरीत है तो परिणाम ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। जी बिल्कुल भयानक हो सकते हैं। और यहाँ तक कि ग्रह इंसान को अगर कितना भी पैसा आपके पास हो और ग्रह यदि अगर आपके खराब हैं तो वो जो है उसको नीचे ले जाएंगे, कभी भी ऊपर नहीं जा सकता वो व्यक्ति। तो पंडित जी, ये तो हुई शनि देव की बात कि अभी शनि की ग्रह जो दशा चल रही है उसका जो प्रभाव अभी आपने थोड़ा सा बताया। यदि कोई हमारा दर्शक जानना चाहता है इसके बारे में, अपने बारे में जी कोई प्रश्न करना चाहता है तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं। जी हमारा नंबर है 9582381347। मैं दोबारा आपको फिर से बता देता हूँ, 9582381347। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम अभी लाइव हैं। यदि आपका कोई प्रश्न किसी विषय को लेकर के है, आपकी नौकरी, व्यापार, घर क्लेश, कानूनबाजी या किसी और समस्या को लेकर, तो ग्रहों की चाल के अनुसार क्या उपाय हो सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, वो हमारे साथ पंडित लक्ष्मी नारायण जी यहाँ जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का सही सही जवाब देंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं पंडित जी इस बात पर कि शनि देव के अलावा और जो ग्रह हैं इस समय उनकी क्या स्थितियां हैं अलग अलग राशियों में? देखिए जब कुंडली हमारे पास आएगी जी। तो हमें डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान दे दिया जाए। हमें उनको नहीं बताना पड़ेगा, हम अपने आप भी बताएंगे। अपने आप ही पूरी बताएंगे। ग्रह यानी आप कह रहे हैं कि जन्म तिथि, समय और स्थान, जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, जी ये 3 चीज़ें आप अगर हमारे साथ साझा करते हैं तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये स्वयमेव देंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं और है। उसके उपाय भी हम साथ का उपाय भी साथ के साथ साथ बता का देंगे। साथ। और यहाँ तक कि अगर वो श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि गारंटी तो ले नहीं सकते क्योंकि भगवान तो है नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम ये वादा करते हैं कि उनका कार्य सिद्ध होंगे। कार्य सिद्ध हो। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी कि इतना सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शनिदेव का आपने अभी बताया स्थिति चल रही है, तो क्या अभी इस समय कोई ऐसा ग्रह भी है जो किसी ने चाल बदली हो या कि मतलब घर बदला हो या कोई विपरीत परिस्थिति में जा रहा हो? देखिए सूर्य प्रत्येक महीने में बदल देते हैं अपना हाल। सूर्य प्रत्येक महीने में प्रत्येक स्थिति महीने बदल में देते हैं। स्थिति बदल देते हैं। जब सूर्य संक्रांति आती है तो हर ग्रह में 1 महीने में सूर्य का बदलाव हो जाता है। अन्य इसी तरह से जो ग्रह हैं वो अपने अपनी स्थिति को छोड़ करके और अन्य अन्य राशियों में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। जी। तो सूर्य अभी कौन सी राशि में है? इस समय सूर्य जो है
अभी निकला, अभी थोड़ा सा 2 मिनट का रोकना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 मिनट रुक लीजिए पड़ेगा। ठीक। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया पंडित जी, जैसे हमारी बात चल रही है ज्योतिष को लेकर के, और ये ज्योतिष शास्त्री हैं और साथ ही साथ गांधी कॉलोनी वैष्णो माता मंदिर के पुरोहित भी हैं, और काफ़ी इन्होंने अध्ययन भी किया है, शिक्षा भी ली है, और इसमें काफ़ी आगे भी हैं। तो इन्हीं से जुड़े अगर कोई प्रश्न आपको पूछने हैं तो आप हमारे नंबर 9582381347 पर कॉल करके ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। अभी हमने इनसे पूछा था कि सूर्य अभी जो है कौन सी राशि में है, उनका किस राशि पे क्या प्रभाव है। शनिदेव के बारे में इन्होंने बता दिया कि मीन और कुंभ राशि में जो है अभी उनकी स्थिति विपरीत गई है, तो उन राशियों के व्यक्तियों को जो है शनिदेव के उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ जो है अपने आचरण को सही रखना चाहिए। तो पंडित जी, मैं आपसे एक बात और छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि मीन और कुंभ राशि में शनि का प्रभाव ज़्यादा है, इस समय जो है विपरीत अर्थ है, अब प्रभाव है, तो उनके क्या उपाय उनको करने चाहिए? देखिए, एक तो उपाय ये है कि प्रत्येक शनिवार को वो है काले तिल ले करके भगवान शिव को अर्पण करें और दूध मिश्रित जल शंकर जी को अर्पण करें, और जब वो ये डालेंगे तो सिर्फ उनके भाव में ये रहे कि हे प्रभु, क्योंकि भगवान शिव शनि के गुरु हैं, और जब जो व्यक्ति शनि की पूजा अगर आराधना करना चाहता है या करता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप शिव जी की पूजा करें। और शिव जी की पूजा करने से, जो ये सामग्री चढ़ाने से, काले तिल डालने से और जो है मिश्रित दूध जल से मिश्रित करके और डालने से ओम नमः शिवाय कह करके और भगवान से प्रार्थना कर दें कि हे भोलेनाथ, मेरे जो है शनि देवता जो है प्रसन्न हो, और मेरे शनि ग्रह की जो चाल है वो विपरीत ना हो, सही चले। तो मैं ये कहता हूँ कि 40 दिन तक करें। 40 दिन के अंतर्गत शनि ग्रह जो है कितना भयंकर पीड़ दे रहा हो, लेकिन वो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण उपाय पंडित जी ने बताए हैं। उन्होंने सीधा सीधा हमें फार्मूला बता दिया कि शनि देव के गुरु हैं महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, और भोलेनाथ पर यदि आप काले तिल और साथ ही साथ दूध मिश्रित जल अगर चढ़ाएं और 40 दिन तक ये उपाय करें और सच्चे मन से भगवान को अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और साथ ही साथ अपने आचरण को संयमित करें, तो कोई भी ऐसा कारण नज़र नहीं आता जिससे आपकी समस्या दूर ना हो जाए। अब आगे ये आपका विश्वास है, कितना आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं और कितना उसका जो है फॉलो करते हैं। तो पंडित जी, अभी मैंने आपसे पूछा, शनिदेव के बारे में आपने बता दिया, उपाय भी आपने बता दिए, राशि भी आपने बता दी कि इन पर अभी उनका विपरीत प्रभाव है। तो ये विपरीत प्रभाव जो मीन और इस पे कुंभ पर है, ये कितने समय के लिए है? ये जो अभी 7.5 साल का प्रभाव इनको प्रभावित करेगा। 7.5 साल, यानी 7.5 ही है इन पर। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो सूर्य नारायण के बारे, सूर्य देव के बारे में हमने पूछा कि उनका जो है अभी कौन से उसमें चल रहे हैं और क्या उनका उपाय है और कौन सी राशि पर क्या प्रभाव है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, प्रत्येक राशि में सूर्य 12 राशि में भ्रमण करते हैं, और जैसे मीन की वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से प्रत्येक राशि में महीने में आते हैं सूर्यदेव। तो प्रत्येक राशि का अपना अपना प्रभाव है। यदि अगर वह तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो तुला राशि में जब प्रवेश करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए 1 महीने के लिए थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रखेंगे या कारोबार को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते। अभी फ़िलहाल कौन सी राशि में है? हाँ जी, बताइए। कोई नहीं, तो मैंने आपको बताया, तो इन्होंने बताया उपाय। यदि तुला राशि में है सूर्य की दशा 1 महीने, तो 1 महीने तक मानसिक आपकी जो है परेशानी, चिंताएं बनी रहेंगी। तो इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आपका अपना कोई निजी प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र को लेकर या अपने भविष्य को लेकर या किसी परेशानी को लेकर, तो आप हमारे नंबर 9582381347 पर कॉल कर सकते हैं
और हमसे जुड़ सकते हैं लाइव। पंडित लक्ष्मी नारायण जी आपके सवालों का जवाब देंगे, आपको उपाय बताएंगे और क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में आपको पूर्णतया जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ साथ सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास जिसको होता है, आप देखते हैं कि हम बहुत सारे उपाय अपने, आजकल जो है वास्तु का भी बहुत प्रभाव हो गया, वास्तु में भी लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पुराने समय से आज तक चलता आ रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं है, बशर्ते ये है कि बताने वाला जो है वो कितना सही है, कितनी उसकी सटीक जानकारी है, साथ ही साथ आप उसको कितने मन से करते हैं। तो पंडित जी वर्तमान में सूर्य वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में जी, वृष द्वितीय राशि में प्रवेश है। द्वितीय राशि जी, में यानी मेष के बाद जो जी, वृष। जी, ठीक, तो इसमें जो है वृश्चिक या वृष राशि, वृष राशि में, हाँ क्षमा कीजिएगा, वृष राशि में, ठीक है, वृष राशि में कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वृष राशि वालों पर? 12 राशियों में अलग अलग प्रभाव, इनका प्रभाव डालेंगे। ठीक, मेष में अलग डालेंगे, मेष उनकी अपनी उच्च राशि है। जी, वृक्ष, मिथुन, कर्क, ऐसे प्रत्येक राशियों में वो 12 राशियों में 12 प्रकार के जो भाव हैं उनमें 12 प्रकार से गुणों को व अवगुणों का संचार करेंगे। तो अभी जो फिलहाल हमारी चल रही है वृष राशि जी। में, तो वृष राशि में सूर्य देव का क्या प्रभाव है? देखिए, वृष राशि में यदि सूर्य संचार करते हैं तो वृष राशि में मेष राशि वालों के लिए शुभदायक रहेगा। अच्छा, मेष राशि के लिए शुभ कारक है, शुभ कारक है, वृषभ, यानी मेष राशि वालों को अपना यदि कोई काम करना है तो उनके लिए ये समय बहुत उत्तम है। उत्तम है। दूसरा, वृष राशि वालों के लिए भी समकक्ष रहेगा, सम जो है भाव रखेंगे। जी जी, हेलो, हाँ जी, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। किसका? मैं यार ये प्रोग्राम लाइव कर रहा हूँ तो जरूर सोचेगा। तो ये हमने सोचा किसी दर्शक का फ़ोन है, लेकिन क्षमा कीजिएगा। तो पंडित जी आपने अभी बताया जैसे वृष राशि में, मेष राशि में, इनका वृष राशि में क्या प्रभाव बताया? वृष राशि में समकक्ष रहेगा जी, सम का भाव, समभाव, यानी कि ना बुरा ना अच्छा जी। और बाकी राशियों में जैसे वृष राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, तो जिस कुंडली में जिसके भाव से जिस जैसे बैठे होंगे वैसे वो प्रभाव देंगे। तो अर्थ ये हुआ कि अभी की जो स्थिति है सूर्य देव की, उस स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली का क्या योग बनता है उससे देख करके ही बताया जा सकता है कि उसका क्या प्रभाव है। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, जी। इसके अलावा पंडित जी ये हो गई अलग अलग ग्रहों का प्रभाव, वो हमें पता लगेगा जब कोई अपनी कुंडली के बारे में हमें बताएगा, यानी कि जन्म स्थान, समय और स्थान, समय और डेट और तिथि, स्थान, समय और तिथि, ये चीज़ बताएंगे। जब आप बताएंगे तब उसके बारे में हम आपको जो आपका प्रश्न होगा उसके अनुसार वो बताया जाएगा और उसी के अनुसार उसके उपाय बताए जाएंगे। तो पंडित जी ये जो बात आपने बताई अभी कि भाई अलग अलग राशियों का अलग अलग समय पे अलग अलग प्रभाव होता है, तो राशियों के अलावा और किन किन चीज़ों का प्रभाव होता है? देखिए, प्रत्येक वस्तु में ग्रहों की चाल रहती है। आपका मकान किस प्रकार से बनेगा, आपके वाहन आने के योग हैं कि नहीं है, आपके घर में क्या स्थिति चल रही है, ये प्रत्येक ग्रहों का प्रत्येक राशि का अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग प्रभाव। आपके पुत्र भाव में पुत्र होगा या नहीं होगा, अगर पुत्र होगा तो लेट होगा या कब होगा, कब होगा, आपके संतानों में पुत्री का ज़्यादा योग है कि पुत्र का योग है, आपके धन योग कैसे है, आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है, अपयश है कि नहीं है, ये सब विचारणीय जो है कुंडली से किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हो गई। तो पंडित जी आज जो है, आज आप विशेष तौर पर आज की
आज की जो तिथि है, आज के अनुसार क्या आप कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्या इनको आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय और ये दे करके और फिर इसके बाद क्वेश्चन करिए, हम उसका पूरा आपको जितना भी है वो है आपको जवाब देंगे, और जितना अच्छा बन सकेगा हमसे उतनी ज़्यादा हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे और उसका समझा करके आपको, और जहाँ तक आपका मन प्रसन्न रहे ऐसी कोशिश पूरी रहेगी कि हम आपका पूरा उससे भाव बताएंगे। ठीक, तो पंडित जी अब ये हमारा जो सीरीज़ हमने शुरू की है, क्या नाम है, जो है ग्रहों की माया, तो ग्रहों की माया के तहत आपने इतनी सारी जानकारी दी और इतनी चीज़ें आपने बताई। तो अभी एक हमारे पास मैसेज आया है अभिषेक सिंह ठाकुर जी का, इनकी जो है मेष राशि का बताएं, डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1990, डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1990, सुबह 4 बजे का इन्होंने समय बताया है। सुबह 4 बजे का समय है और 27/7 यानी कि 27 जुलाई 1990 का जो है इन्होंने समय दिया है, सुबह 4 बजे। कृपया करके अभिषेक जी ये भी बताइए कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, वो जगह कौन सी थी, फरीदाबाद या इसके कहीं और बाहर, ये और हमें आप बताइए ज़रा। अभिषेक जी अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमें एक बार अपनी जी, यूपी जौनपुर, यूपी जौनपुर इनका जो है जन्म स्थान है, 1990 27 जुलाई सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे करेक्ट 4 बजे का समय बताया है इन्होंने, और साथ ही साथ यूपी जौनपुर। जौनपुर तो अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है। तो पंडित जी जैसे अभी आपने बताया था जौनपुर, तारीख 27 जुलाई 1990 जी। स्थान का 4 बजे सुबह। जी, मिथुन लग्न का जन्म है इनका। मिथुन लगन जी, लगन क्या होती है? लग्न होता है शरीर, लग्न का मतलब हमारे शरीर से जी। तो शरीर से मतलब है, मिथुन लग्न का इनको जन्म है। और 2 3 3 5 3 8 8 5 13 14 8 5 13 14 धन भाव अच्छा है भैया का, धन भाव अच्छा है। अच्छा रहेगा। तो आपका कोई विशेष प्रश्न हो और अभिषेक जी, अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम पंडित जी से पूछ सकते हैं किसी चीज़ के विषय में आपको जानकारी लेनी हो। लेकिन शरीर भाव जो है भैया का वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, तन भाव जो है वो शरीर ठीक नहीं, तन भाव से थोड़ी सी समस्या है और धन भाव अच्छा है। हाँ, धन भाव अच्छा रहेगा भैया का। और इस समय दशा भी भैया की राहु की दशा चल रही है, इस समय राहु की दशा चल रही है। तो राहु
राहु की दशा में वर्तमान में सूर्य की स्थिति है भैया जो है 1/2/2022 1 फरवरी 2022 से 25/12/2022 तक थोड़ा सा कार्य में व्यवधान पड़ेगा और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा व्यवधान रहेगा जी। कार्य में और स्वास्थ्य में थोड़ा सा इनको परेशानी रहेगी। ज़्यादा तो नहीं रहेगी? नहीं जी, और अपयश लगने का इनको भय रहेगा। अपयश यानी किसी प्रकार का कोई कलंक लगने का। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप अपना काम करते हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने काम को बड़ी सजगता से करें ताकि अगर कहीं कोई ऐसा ना हो, आप अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, कोई आपका शुभचिंतक ना होकर के आपका बुरा चाहता हो, आपको ऊपर गलत कोई इल्ज़ाम लगवा दे, कुछ कर दे, तो आप अपने कार्यस्थल पर आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ भी अपना थोड़ा सा ध्यान बरतें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने काम पर और विशेष ध्यान दें। तो इनके लिए उपाय क्या हो सकता है? देखिए, इस समय इनका ग्रहण योग है। फरवरी से 1 फरवरी से ग्रहण योग लग गया है। ग्रहण योग है जिसमें राहु और सूर्य का समावेश है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। तो सूर्य की अंतर्दशा राहु के साथ जब चलती है तो बनते हुए कार्य को बिगाड़ देता है जी, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जी, बनते हुए कार्य, नौकरी है, अगर जहाँ नौकरी करते होंगे वहाँ व्यवधान डाल देगा। अगर किसी लड़की से इनका अफेयर भी चलता होगा वहाँ भी ये हटा सकते हैं। विवाह इत्यादि में भी बाधाएं दे देता। ठीक जी। तो इनका उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय में एक तो पहली बात तो नित्य जो पाठ करें आदित्य हृदय स्तोत्र का और जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, और राहु संबंधित दान करें। राहु संबंधित क्या क्या दान होता है? राहु के लिए एक तो भैया को कुत्ते का बढ़िया शाम के समय में दूध पिलाएं, या किसी गरीब को, कोढ़ी को, दरिद्री को ये कपड़े वस्त्र आभूषण दान करें या कंबल दान करें, उससे भी राहु शांति। मतलब आप किसी गरीब सहायमंद व्यक्ति को कोई दान आप दे सकते हैं, वस्त्र के तौर पर दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, कुत्ते को दूध दे सकते हैं। साथ ही साथ एक और उपाय आपने बताया था जी, एक तो सूर्य को जल देना, और सूर्य को जल देना। आदित्य हृदय स्त्रोत, आदित्य हृदय स्त्रोत है, अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो केवल आप सूर्य को जल दे दें। सूर्य के जल देते समय तांबे के लोटे में आप सिर्फ जो है रौली डाल लें, और अगर कोई लाल फूल हो तो वो डाल लें, थोड़ा सा कलावा डाल दें। उससे आप अगर जल चढ़ाएंगे तो ज़्यादा फलीभूत करेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी गरीब को दान दे सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, वो करा सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या फिर कुत्ते को दूध पिला सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप करके आने वाली समस्या से बच सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन की शैली को सामान्य रखें, अच्छे तरीके से जिएं और इधर उधर की बातों में ना पड़ करके एक अच्छा आचरण जिएं। इसके अलावा पंडित जी, आपने इनको ये उपाय बता दिए, तो ये समय कब तक इनका ऐसा रहेगा, कब तक इनको सावधानी रखनी होगी? दिसंबर तक भैया को सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात 2 फरवरी से लेकर और आने वाले दिसंबर की कौन सी तारीख तक? 25/12/2022 तक इनकी दशा चलनी है, जिसमें ये ज़्यादा परेशान जो हो गए हैं वो फरवरी से मार्च तक में ज़्यादा प्रॉब्लम रही। 1 महीना ज़्यादा इनको दिक्कत रही, 1 महीना से 14 मार्च तक ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहे हैं। इसके बाद अब जो है 3 अप्रैल से जी और 22 मई तक ज़्यादा ही इनकी स्थिति दयनीय। 22 मई तक, यानी कि आज हो गई है 20 तारीख, यानी 2 दिन और। इसके अलावा दिसंबर में किस तारीख तक इनका जो ये समय 25 दिसंबर 2022 को सूर्य चला जाएगा, और इससे इनको थोड़ा सा राहत। लेकिन इसके बावजूद भी जी राहु में चंद्रमा की महादशा चलने वाली है। सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा चलेगी, तो ये भैया 2024 तक थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेंगे, मानसिक चिंता है। तो 2024 तक मानसिक चिंताओं का योग बन रहा है, जिसके उपाय आपको समय समय पर करने पड़ेंगे। और अभी जो उपाय बताएं आप इनको अभी तक करिए। अगर कोई इससे फ़र्क पड़ता है तो आप हमें बतलाइएगा। साथ ही साथ
अगर कोई आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, हम पंडित जी से आपकी बात करा देंगे। 9582381347 ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज डाल सकते हैं। मैसेज आप डाल देंगे, हम कॉल बैक आपको कर लेंगे और आपकी जो है पंडित जी से बात करवा दी जाएगी। इसके अलावा अब मैं आज आपसे इतना समय हमने लिया, इतनी सारी जानकारी आपसे ली, तो पंडित जी कल यदि आप आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे तो किस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी? कल हम आपको ये बताएंगे कि योग के बारे में, कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं और उन योगों से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। राजयोग जैसे हो गया, या विष योग, विष कन्या योग, जितने भी योग हैं उनके बारे में कल हम आपको, वरुणी योग, बुध आदित्य योग, तो जितने भी योग हैं कल आपको योगों के बारे में कुंडली में बताया जाएगा। तो कल हमारी चर्चा रहेगी क्या योग बनते हैं कुंडली में, किस प्रकार के योग होते हैं। पंडित जी ने 2-4 नाम भी बताए हैं, आदित्य योग, जो है राजयोग, और भी कई सारे योग हैं। सारी जानकारी पंडित जी हमें कल देंगे, तो उसके लिए कल हम आपसे फिर सुबह मिलेंगे 9 बजे। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और पंडित जी आपको प्रणाम, साथ ही साथ सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और शुभकामनाएं कि आपका दिन अच्छा बीते, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस से आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद।